हेलो दोस्तों, मैं बाबूलाल आप सबका स्वागत करता हूं बुनियाद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के प्रोसेस के अंदर अब जो नेक्स्ट मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कैसे यूज में लेके आते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें अगर आप ये मेथड पूरी तरह से समझना चाहते हैं। एक बात और आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए और नेट मैथमेटिक्स के लिए। जो बच्चे गेट मैथमेटिक्स की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट में जो बच्चे बीएससी या बीटेक कर रहे हैं उन बच्चों के भी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मगर ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इससे पुराने वाली वीडियो को देख चुके होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इस मेथड को आपने कैसे यूज में लेके आना है मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है यहाँ पर। इस एग्जांपल को हम सोल्व करेंगे और आपको ये प्रोसेस समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका सीएफ निकालेंगे। जो भी इसका सीएफ निकलेगा हम उसको कंपेयर करेंगे C1y1 प्लस C2y2 के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो C1 के साथ होगा उसको हम y1 का नाम देंगे और जो C2 के साथ होगा हम उसको किसका नाम देंगे, y2 का। फिर हम रोंगसेन निकालेंगे। रोंगसेन W से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी वैल्यू बनेगी y1 y2 y1 डैश y2 डैश, मतलब आप इसका डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे 2/2 का। जो भी इसका डिटरमिनेंट आएगा उसको हम किसका नाम देंगे, W का नाम देंगे। और फिर इसमें जो PI का फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ, PI का फॉर्मूला वो आपने याद रखना है -y1 इंटीग्रेशन ऑफ y2 कैपिटल X अपॉन W इंटू dx प्लस y2 इंटीग्रेशन y1 कैपिटल X अपॉन W इंटू dx। ये PI का फॉर्मूला है जब आप क्वेश्चन के अंदर मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर को यूज करेंगे। तो सबसे पहले दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, CF निकालेंगे C1 y1 प्लस C2 y2, वहां से y1 और y2 की वैल्यू आपको मिलेगी। फिर आप रोंगसेन W निकालेंगे, जो डिटरमिनेंट होगा y1 y2 फर्स्ट रो में लिखे जाएंगे और उनके डेरिवेटिव सेकंड रो में लिखे जाएंगे। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आपको आता है, यहाँ से W निकल जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में हम y1 जो यहाँ से मिला, y2 जो यहाँ से मिला, कैपिटल X जो क्वेश्चन के राइट हैंड साइड होती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड टेंजेंट ऑफ 2x है तो कैपिटल X यहाँ रख देंगे, W जो यहाँ से निकलेगा प्लस y2 y1 कैपिटल X अपॉन W इंटू dx। तो इसको PI निकल जाएगा, यहाँ से CF निकल जाएगा। लास्ट में आपको पता है जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलता है, CF प्लस में PI, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन के ऊपर मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले मुझे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म के लिए मैं क्या करूंगा, d अपॉन dx को कैपिटल D लिखूंगा, और अगर यहाँ पर d2/dx² यूज हो रहा है तो उसको मैंने d² लिखना है। फटाफट आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में आगे शेयर कर दें ताकि उनके लिए भी बेनिफिट हो सके। अब मुझे ये क्या बन गया ये बताइए जरा आप, d² प्लस 4y इज इक्वल टू कितना बना, टेंजेंट ऑफ 2x। दोनों में से मैं y कॉमन ले लेता हूं तो ये बनेगा d² प्लस 4 ऑफ y इज इक्वल टू कितना आ गया, टेंजेंट ऑफ 2x। ये आपके पास सिंबॉलिक फॉर्म आ गई। अब मुझे क्या करना है, d² प्लस 4 को ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालूंगा मैं। d² प्लस 4 को मैंने क्या पुट किया, 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके कितने रूट निकलेंगे, 2 रूट निकलेंगे। तो अगर मैं प्लस 4 को उठा के उधर ले जाता हूं तो d² बराबर कितना हो गया, -4, और d बराबर कितना हो गया, +-2 आयोटा। इसके आगे मैं 0 भी लगा सकता हूं। तो d की जो वैल्यू आई है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गई। और आपने फर्स्ट वीडियो अगर देखी है तो उससे आप बता सकते हैं कि अगर d के रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में आए तो उसका CF कैसे लिखा जाता है। तो इसका CF बनेगा e⁻⁴x, क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। e⁻⁴x क्या होगा, 1 होगा। तो इसलिए आप इसको लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो नहीं भी लिखें। तो CF दोबारा से मैं लिख रहा हूं, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ये आपने इसका क्या निकाला, CF निकाला। अब आप जरा ध्यान से देखें, C1 इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें
तो C1 ये क्या बन गया आपके पास y1, C1 y1 प्लस C2 y2। इसका मतलब ये हुआ कि मैं रोंगसेन अब लिखने जा रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं y1 आपके पास आ गया cos 2x और y2 आपके पास आ गया sin 2x। अब मैं w लिखूंगा, w में क्या करना है आपको, y1 की जगह पे तो cos ऑफ 2x लिखना है और y2 की जगह पे क्या लिखना है, sin ऑफ 2x। और क्योंकि नीचे इसका डेरिवेटिव आएगा तो cos का डेरिवेटिव क्या होगा, sin 2x इंटू में 2 माइनस का, और sin का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x इंटू में 2 प्लस का। अब आपने इसका डिटरमिनेंट सोल्व करना है, तो डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं आगे। डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे हम, दिस इंटू दिस, ये बना 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 2x, दिस इंटू दिस, और वो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, माइनस ये वाला है 2 sin स्क्वायर 2x, दोनों में से 2 कॉमन आ गया, अंदर बना cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x जो कि 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2। तो w कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। अब मैं इस w की वैल्यू को, y1 की वैल्यू को, y2 की वैल्यू को इस फॉर्मूले में लिखना चाहता हूं pi निकालने के लिए। तो CF को संभाल के रखिएगा क्योंकि हमें इसमें लास्ट में आंसर ऐड करना है। मैं इसको साफ कर देता हूं। तो अब मैं लिख रहा हूं माइनस y1, y1 कौन है आपके पास, cos 2x, तो माइनस में कितना बना, cos 2x, y2 आपके पास है sin 2x, कैपिटल X आपके पास है टेंजेंट ऑफ 2x, जो क्वेश्चन की राइट हैंड साइड होती है, टेंजेंट ऑफ 2x, और इसके डिवाइड में w कौन है आपके पास 2 इनटू में dx, प्लस y2 आपके पास कौन है, y2 आपके पास है sin 2x, y1 आपके पास है cos 2x, कैपिटल X आपके पास है टेंजेंट ऑफ 2x, और w कौन है आपके पास 2 इनटू में कितना हो गया dx। अब हमारा काम है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। तो मैं क्या करता हूं, ये जो इंटीग्रेशन है आपके पास टेंजेंट ऑफ 2x को मैं क्या लिख देता हूं, sin x बाय cos x, और इस 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो ये बनेगा माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, आप बाहर निकाल लीजिए, sin 2x इनटू में टेंजेंट को लिखिए आप sin 2x डिवाइडेड बाय cos 2x इनटू में dx, प्लस sin 2x। अब आप इसको लिखेंगे, ये 2 भी आप बाहर निकाल लीजिए, इसको लिखेंगे cos 2x इनटू में sin 2x डिवाइडेड बाय cos 2x इनटू में dx। इस cos से आप ये cos कैंसिल कर सकते हैं, और अब मैं इसको यहां लिखने जा रहा हूं ऊपर। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अब ये बताइए जरा कितना बना, माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, साइन इंटू साइन कितना बनेगा आपके पास, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर बनेगा, और साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस में cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय कितना आ गया, cos ऑफ 2x इनटू dx। अब ये जो बना आपके पास sin 2x अपॉन में 2, और इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इनटू dx। अब नेक्स्ट मैं लिखने जा रहा हूं माइनस cos 2x अपॉन में 2, 1 अपॉन cos सीकेंट ऑफ 2x हो गया इनटू में dx, इसका इंटीग्रेशन मैंने अलग कर दिया, माइनस cos अपॉन cos इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x मैंने अलग कर दिया, प्लस sin 2x अपॉन 2, और sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2x अपॉन में 2, ये लिख दिया मैंने। अब आएगा माइनस cos 2x अपॉन में 2, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x आपके पास क्या बनता है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x बनेगा log सीकेंट 2x प्लस में टेंजेंट 2x, और इसके पूरे के डिवाइड में कितना आएगा 2, और cos का इंटीग्रेशन क्या बनेगा sin 2x अपॉन में 2, और ये वैल्यू आएगी माइनस sin 2x cos 2x अपॉन में 4। अब आपके पास इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इंटू दिस कर देते हैं, दिस इंटू दिस कर देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ध्यान से देखिए ये वैल्यू प्लस होगी, ये वाली टर्म इस टर्म के साथ क्या हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि ये माइनस है, तो आपका जो रिजल्ट बन के आएगा वो बनेगा माइनस cos 2x अपॉन में 4, 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू में log सीकेंट ऑफ 2x प्लस टेंजेंट ऑफ 2x, ये आपके पास pi आ गया।
ये हमारे पास सी एफ है। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो जो जनरल सॉल्यूशन है मैं वो यहीं लिख देता हूँ। जनरल सॉल्यूशन आपका जो बनेगा सी एफ वो क्या होगा, माइनस कोस 2x अपॉन में 4 log सीकेंट 2x प्लस में टेंजेंट 2x और प्लस में ये वैल्यू आएगी आपके पास, ये सी एफ है और ये आपके पास क्या है पी आई। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन किसके बराबर है, y के बराबर है। आइए दोस्तों, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉची होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कॉची होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा d2y/dx² होगा, उतने ही ऑर्डर का यानी कि उतनी ही पावर का x की पावर 2 का उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर dy/dx है तो क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है तो x की पावर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉची होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, इनके विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इस केस में हमें क्या करना है, इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला काम पुट x इज इक्वल टू e रेज टू पावर t। x को आपने क्या पुट करना है, e की पावर t। कहने का मतलब ये हुआ कि इन क्वेश्चन को पहले हमें पुराने वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है जो हमने लास्ट वीडियोज में सोल्व कर रखे हैं। तो हमने x को क्या पुट किया, e रेज टू पावर t पुट किया। यहां से दोनों तरफ अगर मैं log लगा देता हूं तो log x किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर आ जाएगा। x बराबर आपने e की पावर t रखा और अगर कहीं पे x इंटू dy/dx अगर आ जाए तो उसको आपने कैपिटल D ऑफ y लिखना है, कैपिटल D ऑफ y लिखना है। यहाँ पर कैपिटल D का मतलब एक्चुअली में d/dt हो गया। कैपिटल D का मतलब क्या है, d/dt। और ये कैसे डिराइव हुआ है इसको सीखने के लिए हम इसको देखेंगे। dy अपॉन में dx कैसे लिखा जा सकता है, dy अपॉन में dt इंटू में dt अपॉन में dx। चेन रूल से हम उसको लिख सकते हैं। dy अपॉन dt को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, dy अपॉन dt, और dt बाई dx आप इस t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/x। और ये जो 1/x है, ये वाला x जब उधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा x dy बाई dx जो कि किसके बराबर हो गया, dy बाई dt। और इसको आप कैपिटल D ऑफ y भी लिख सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू को आपने ये लिख दिया। ऐसे ही x स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर अगर कहीं पे आए तो उसको आपने लिखना है d इंटू d माइनस 1 ऑफ y लिखना है, ताकि हम इसको किस में चेंज कर सकें, सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर सकें। अब जो इक्वेशन है आपके पास वो क्या बनेगी, वो बनेगी d इंटू d माइनस 1 ऑफ y माइनस में x dy बाई dx को आप लिख सकते हैं d ऑफ y प्लस में y इज इक्वल्स टू log x को आप क्या लिखेंगे, t। और ये इक्वेशन आपके पास बन के आ गई है d स्क्वायर माइनस डी और माइनस डी माइनस 2d प्लस में 1 मैंने y कॉमन ले लिया इज इक्वल्स टू t। ये अब आपके पास सिंबॉलिक फॉर्म बन गई है। सिंबॉलिक फॉर्म बन गई है जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या है, t है। अब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 को 0 पुट करना है। ये बनेगा d माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से d की वैल्यू आ गई 1 और 1 रिपीटेड वैल्यू आ गई। अब आप इसका CF लिखेंगे। CF आपका आएगा, ध्यान से लिखिएगा, C1 प्लस में C2x नहीं लिखना, आपको यहाँ पर t लिखना है क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, e रेज टू पावर t। ये आपने इसका CF लिख लिया। PI निकालने का जो रूल है वो क्या है, PI निकालने का क्या रूल है, 1 अपॉन इस वैल्यू को आप लिखेंगे d स्क्वायर माइनस में 2d प्लस में 1 ऑफ t। पॉलीनोमियल आ गया ये t के अंदर, t की पावर 1 आ गया। तो इसका एक रूल है कि आप क्या करेंगे, 1 तो बना ही हुआ आपके पास, ये आप इसको लिख लीजिए ऊपर ले जाके 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस में 2d सारे की पावर कितना हो गया, माइनस 1 ऑफ t। मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर बाइनोमियल फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। तो बाइनोमियल जब आप यहाँ लगाएंगे PI के लिए तो ये बनेगा 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 2d। आगे इसको खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि t की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, इसकी पावर 1 तक ही आपने इसको एक्सपेंड करना है। अब 1 इंटू टी कितना बना आपके पास, t बना। 1 इंटू टी कितना बना, t। डी स्क्वायर का मतलब है आपने इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t। आपने इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t जो कि क्या बन गया 0।
और डी का मतलब है आपने इसका एक बार डेरिवेटिव करना है, वो 1 बनेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई प्लस का 2। ये आपके पास पी आई आया, सी एफ आपने ऊपर निकाल लिया था। और जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई। तो मैं यहां लिख देता हूं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आपका क्या बनेगा, जनरल सॉल्यूशन आपका बनेगा सी एफ प्लस में पी आई, जो कि किसके बराबर होगा, बाई के बराबर। सी एफ आपने निकाला था C1 प्लस में C2t e रेज टू पावर t प्लस में pi आपके पास है t प्लस 2। मगर ध्यान रहे आपकी जो इक्वेशन है वो x और y में है, तो आपका आंसर भी x और y में आना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में आपने क्या पुट किया था, x को e की पावर t पुट किया था, तो t की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, log x। अब आप ये वैल्यू चेंज कर दीजिए, C1 प्लस C2 t की जगह पे आप लिखेंगे log x, और e रेज टू पावर t की जगह पे आप लिखेंगे x, t की जगह पे लिखेंगे आप log x प्लस में 2। ये आपका सॉल्यूशन बनेगा, ये आपका सॉल्यूशन बनेगा इस कॉची होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। आइए दोस्तों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है लेजेंड्री लीनियर इक्वेशन के बारे में। लेजेंड्री लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, जितने ऑर्डर का ये है d2y/dx² उतने ही पावर का 1 प्लस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे 1 प्लस एक्स की पावर 2 हो गया, जनरल फॉर्म में अगर हम देखें तो ax प्लस b होता है ये, और dy/dx है तो इसकी पावर में 1 आएगा। इस इक्वेशन को लेजेंड्री लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मोर जनरल फॉर्म है, एक्चुअली ये जनरल फॉर्म है जिससे आपके कॉची होमोजेनियस इक्वेशन बनी है। कॉची होमोजेनियस इक्वेशन बनाने के लिए अगर मैं यहाँ से ये 1 हटा दूं तो x की पावर 2 और ये सेकंड ऑर्डर का आ जाएगा, यहाँ से 1 हटा दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट 1 प्लस एक्स बराबर e रेज टू पावर t, 1 प्लस एक्स को e रेज टू पावर t हम पुट कर देंगे। यहाँ से अगर मैं log लगाता हूँ, log 1 प्लस एक्स, दोनों तरफ log लगा दिया तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, t के बराबर। मतलब इसमें भी वही प्रोसेस फॉलो करना है आपने जो लास्ट किया था। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मल्टीप्लाई में x है, इस x को एक्चुअल में हमें एलिमिनेट करना है। तो 1 प्लस एक्स को आपने e की पावर t माना, log 1 प्लस एक्स जो है वो आपके पास क्या आ गया, t आ गया। अब हमें क्या करना है, जहां पर 1 प्लस एक्स इंटू में dy/dx हो, इसको आपने कैपिटल D ऑफ y लिखना है। यहाँ पर कैपिटल D का मतलब है d अपॉन में dt, और क्योंकि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है इसलिए इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, d के साथ में 1 आप लगाओ चाहे ना लगाओ। अगर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू में d2y/dx² आ गया तो ये आपके पास बन जाएगा d-1 ऑफ y। तो अब मैं इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने जा रहा हूं जिसमें x ना हो, तो इसकी जगह पे मुझे लिखना है d-1 ऑफ y प्लस इसकी जगह पे मुझे लिखना है d ऑफ y प्लस y इज इक्वल्स टू 2 साइन log 1 प्लस एक्स की जगह पे कितना आ गया, t। अब मैं इसको लिख रहा हूं d स्क्वायर माइनस d प्लस d खत्म हो जाएगा, प्लस में 1 ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 साइन t। और अगर मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूं तो ये बनेगी d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब d स्क्वायर बराबर माइनस 1, इसका मतलब d बराबर प्लस माइनस आयोटा, यानी कि 0 प्लस माइनस आयोटा। अब मुझे इसका क्या लिखना है, CF लिखना है। इसका जो CF आएगा मेरे पास वो e रेज़ टू पावर 0t आएगा, क्योंकि ये हमने t में कन्वर्ट किया था, 0t C1 cos t प्लस C2 sin t, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट 1 है। e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इस CF को मैं दोबारा लिख सकता हूँ x में कन्वर्ट करके, C1 cos t की जगह पे आप क्या लिखेंगे, log 1 प्लस एक्स प्लस C2 sin t की जगह पे आप लिखेंगे log 1 प्लस एक्स। ये मैंने क्या लिख दिया, CF। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं, इसका PI। तो PI निकालने के लिए क्या करना होता है, ये जो फंक्शन ऑफ d है ये आपने इधर लेके जाना है। तो मैं यहां लिख रहा हूं PI बराबर 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 1 2 sin t। और याद होगा आपको लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, अगर साइन या कोस आ जाए तो d स्क्वायर की जगह पे आप क्या करेंगे, माइनस इसका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। कहने का मतलब t का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो d स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे -1 प्लस 1 क्या बना 0।
जो कि केस ऑफ फेलियर हो गया। तो आप क्या करेंगे, टी से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी और इनटू में 2 sin t, और इससे ये हम कैंसिल कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था 1/d का मतलब इसका क्या है, इंटीग्रेशन। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos t। ये आपके पास pi आया, ये आपके पास cf आया, इसको भी आप x में चेंज कर दीजिए। t की जगह पे आप क्या लिखेंगे, log 1 + x cos log 1 + x, और आपका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो बनेगा y बराबर cf, तो आपके पास ये है, pi आपके पास ये है, तो मैं यही लिख रहा हूं माइनस log 1 + x cos log 1 + x। ये आपका सॉल्यूशन आएगा, ये आपका सॉल्यूशन आएगा किस इक्वेशन के लिए, लीजेंड्री लीनियर इक्वेशन के लिए। तो दोस्तों अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन को आपने सोल्व करना है जिसमें एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, इक्वेशंस को हमने इकट्ठे लगाकर सोल्व करना है। तो इसके लिए हम पहले इसको किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, सारी चीज को सिंबलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपके पास बनेगा, ये आपके पास बनेगा dx + 2y = आप इसको -sin t लिख दें ऐसे। यहां से जो सिंबॉलिक फॉर्म आपके पास बनेगी वो बनेगी -2x + D of y = कितना आ गया, cos t। हमें दोनों से एक टर्म को आपने या तो y को आप हटाएं यहां से या फिर x को हटाएं। तो अगर मैं x को हटाना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऊपर वाले इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनेगा 2dx + 4y - 2 sin t सॉरी, और नीचे वाले के ऊपर मुझे d ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये बनेगा -2dx + d² of y d of cos t। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये आपके पास कैंसिल हो गया। इसमें y अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो d² + 4 of y, और d का मतलब है इसका डेरिवेटिव। cos का डेरिवेटिव कितना बना, -sin t, और -2 sin t ऊपर है तो -3 sin t आपके पास आ गया। ये अब सिंबॉलिक फॉर्म आपके पास बन गई है। इसकी हम पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, फिर हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, फिर हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। वहां से हमारे पास क्या निकलेगा, y। उस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसके अंदर, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालता हूं। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी d² + 4, इसको आपने 0 रखा, d² = -4, d = 0 ± 2 आएगा। तो इसका जो CF बनेगा वो बनेगा e⁻0t c1 cos 2t + c2 sin 2t। ये हम फर्स्ट वीडियो में सीख के आ चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखें ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से समझ आए। e⁻0 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास CF आएगा। अब मैं निकाल रहा हूँ PI, तो PI निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/d² + 4, और यहाँ लिखना है -3 sin t। और आपको पता है d² के अंदर हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। तो -1 + 4 प्लस का 3, ऊपर है माइनस का 3, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर -sin t। तो आपके पास जो y निकल के आया वो निकल के आया CF + PI, मतलब c1 cos 2t + c2 sin 2t -sin t। अब आपके पास ये y आ गया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए इस y की वैल्यू को हमें यहाँ रखना है, मतलब इसका डेरिवेटिव करके हमें यहाँ रखना है, और वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो मैं इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ एक बार, dy/dt। इसका डेरिवेटिव होगा -2c1 sin 2t + 2c2 cos 2t एंड साइन का डेरिवेटिव cos t। ये आपने डेरिवेटिव कर लिया। अब आपको ये वाली वैल्यू यहाँ रखनी है, तो कहने का मतलब मैं 2x को यहाँ रख लेता हूँ, dy/dt को 2x को अगर मैं उधर ले जाता हूँ तो ये प्लस बन जाएगा, dy/dt में से आपने ये माइनस करना है। तो dy/dt ये आपके पास आई, आप लिखेंगे -2c1 sin 2t + 2c2 cos 2t, और माइनस का cos t ये है और माइनस का cos t ये है, तो माइनस का cos 2t cos t आपके पास हो जाएगा ये
माइनस का cos t माइनस का cos t माइनस का 2 cos t आपके पास हो जाएगा। ये तो वैल्यू आ गई आपके पास 2x की, मगर आपको तो x चाहिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, सभी में से कॉमन निकाल के कैंसिल कर दें, माइनस c1 sin 2t प्लस c2 cos 2t माइनस cos t, ये x आ गया आपके पास और ये y आ गया। अब हमें c1 c2 की वैल्यू निकालनी है उन कंडीशंस को यूज करते हुए। कंडीशन क्या है, x0 बराबर 0, आप t को 0 रखें, इसमें sin 0 0 बना और x0 0 बना, 0 ये वैल्यू 0 बनेगी, ये वैल्यू आपके पास आ गई c2 माइनस 1, इसका मतलब c2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आ गई। अब मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ कंडीशन y0 बराबर कितना है 1, इधर तो 1 बना और यहाँ पर क्या आएगा c1 की वैल्यू cos 0 तो 1 हो गया c1 और ये वैल्यू 0 बनी, ये वैल्यू 0 बनी, तो c1 की वैल्यू भी कितनी आ गई 1, c2 की भी 1 आ गई, c1 की भी 1 आ गई। अब मैं x लिख रहा हूँ दोबारा से, x आपके पास बनेगा माइनस साइन 2t प्लस cos 2t माइनस cos t, ये सॉल्यूशन आ गया, और y बराबर cos 2t प्लस साइन 2t माइनस का साइन t, ये आपका सॉल्यूशन माना जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन माना जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, उन सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जो करंट में बीएससी बीटेक या बीसीए कर रहे हैं, या फिर उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो पीजीटी मैथमेटिक्स या नेट मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.bunyadclasses.com पर भी विजिट कर सकते हैं और नीचे दिए हुए नंबर्स के ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।